हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से आई हुई इस वैकेंसी के बारे में, जो कि ऑफिसर्स के लिए है। और ये वैकेंसी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत निकाली गई है और ये टेक्निकल वैकेंसी है, जिसमें अनमेरिड मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल होंगे। और साथ ही यहाँ पे जो विडोज़ है डिफेंस पर्सनल के, उनके लिए भी यहाँ पे एक एक सीट रखी गई है। तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें मैं आपको बता दूँ, जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है वो अक्टूबर 21 से होने वाली है। और एलिजिबिलिटी इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें अगर आप फाइनल ईयर में भी अगर इंजीनियरिंग में हो तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ। और सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो एसएससी टेक्निकल के लिए मैन और वुमेन दोनों के लिए 20 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 अक्टूबर 1994 से 1 अक्टूबर 2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। साथ ही ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड की गई है। और आपकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2021 से काउंट की जाएगी, जब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उस दिन से। और जो विडोज़ है डिफेंस पर्सनल की, उनके लिए 35 साल एज लिमिट रखी गई है, वो भी एक अच्छी बात है। अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट आपके पास में उसके आधार पे मान्य होगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, क्लियरली लिखा गया है। लगभग सभी स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन विडोज जो है उनके लिए। तो यहाँ पे अगर उनके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो नॉन टेक के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और बी या बी टेक की डिग्री है तो एसएससी टेक के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो ये क्लियर कर दिया गया। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो सबसे पहले बात करेंगे एसएससी टेक मेल के लिए। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए 60 वैकेंसीज अवेलेबल है। ये स्ट्रीम्स यहाँ पे दी हुई है, इनमें आपके पास में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। और ये या तो आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये सारे स्ट्रीम्स पढ़ सकते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर के लिए। तो एक वैकेंसी अवेलेबल है, मैकेनिकल के लिए 5, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और अगर आपके पास में एमएससी कंप्यूटर साइंस से है तो भी आप 31 वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो 12 वैकेंसीज अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 5, ओनली टेलीकम्युनिकेशन के लिए 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 5 है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए 3 है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 है, एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस एवियोनिक्स के लिए 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 3 है, प्रोडक्शन के लिए 3 है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए 6 है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 है, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए 2 है, बायोटेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक इंजीनियरिंग, रबर टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एक एक वैकेंसीज अवेलेबल है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के लिए 3 है और लेजर टेक्नोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज अवेलेबल है। इस प्रकार टोटल 175 वैकेंसीज अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसीज है, बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है, वो भी अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अब एसएससी वुमेन टेक के लिए बात करें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसीज अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 4 है। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 है, एरोनॉटिक्स या फिर एरोस्पेस एवियोनिक्स के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी अवेलेबल है। अब जो विडोज़ है उनके लिए यहाँ पे टेक के लिए 1 है और नॉन टेक के लिए भी 1 वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये सारी वैकेंसीज़ की डिटेल हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कमीशन की। तो ये जो वैकेंसी है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत निकाली गई है। तो जो टाइप ऑफ कमीशन है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन रहेगा, यानी कि 15 साल की ये जॉब रहने वाली है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का यही मतलब है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो 49 वीक्स की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी आपकी। और अब यहाँ पे बात करेंगे प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी स्ट्रक्चर की। तो जो इनिशियल रैंक आपको मिलने वाली है वो लेफ्टिनेंट की मिलेगी, और उसके बाद में इस तरह से आपका प्रमोशन होता रहेगा जैसे कि टेबल में दिखाया गया है, और ये टाइम पीरियड भी दिखाया गया है। इस टाइम पीरियड पे आपको ये रैंक मिलती रहेगी। और पेमेंट की अगर बात करें तो इनिशियल जो आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी उसमें पे लेवल 10 में आपको रखा जाएगा। स्टार्टिंग बेसिक पे 56,100 रुपये आपकी होने वाली है। तो अच्छी खासी पेमेंट है। और अभी इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस भी है जो कि आपकी सैलरी को एकदम से हाइक कर देंगे। और एज पर जो आपकी रैंक बढ़ेगी उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट दी हुई है, आपकी पेमेंट भी बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं अदर अलाउंसेस की। तो यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे है जो कि 15,500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और जो ट्रेनिंग आपका पीरियड रहेगा उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 56,100 रुपये पर मंथ का, वो भी एक अच्छी बात है।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम फ्लाइंग अलाउंस की। तो फ्लाइंग अलाउंस भी यहाँ पे आपको मिलेगा 25,000 रुपये पर मंथ फ्लाइंग अलाउंस है। तो बहुत ही अच्छा खासा अलाउंस है। और क्वालिफिकेशन ग्रांट की बात करें, अगर हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो भी आप स्पेशल अलाउंस के लिए एलिजिबल होंगे। ये भी एक अच्छी बात है। अदर अलाउंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे अलाउंसेज है, लेकिन ये सारे एट ए टाइम आपको नहीं मिलेंगे। एट ए टाइम जिस अलाउंस के लिए आप एलिजिबल होंगे वही मिलेगा, लेकिन सारे अलाउंस की रेट यहाँ पे दे दी गई है। तो जो जो अलाउंस मैं बताता जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपके में जुड़ता जाएगा, लेकिन सारी जुड़े ये कंफर्म नहीं है। आपकी पोस्टिंग और आपकी जो ब्रांच है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन जो आपकी सैलरी है वो 1 लाख से कम नहीं होगी स्टार्टिंग सैलरी। और ये बहुत ही अच्छी जॉब में इसीलिए इसको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो फील्ड पोस्टिंग है उसके लिए भी अलाउंस यहाँ पे दिया हुआ है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस दिया हुआ है। हाई एल्टीट्यूड में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो भी आपको अलाउंस मिलेगा। सियाचिन अलाउंस यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आपको मिलेगा अगर सियाचिन में अगर आपकी पोस्टिंग होती है। यूनिफॉर्म अलाउंस तो आपको हमेशा मिलेगा ही पर ईयर 20,000 रुपये। और राशन इन काइंड राशन आपको मिलने वाला है फील्ड एरियाज़ में या फिर पीस एरियाज़ में अगर आप हो तो भी हमेशा राशन अलाउंस तो मिलेगा ही। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत सारे अलाउंस मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो इनिशियल जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 1 लाख से कम नहीं होगी, बहुत ही अच्छी सैलरी है। और टीपीटीए के लिए भी आप एलिजिबल होंगे एज पर सिटी। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए आप एलिजिबल होंगे, और साथ ही अपने बच्चों के लिए हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। 75 लाख का इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे अलाउंसेस है, बेनिफिट्स है, ये सारे आपको मिल सकते हैं। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है joinindianarmy.nic.in की, इसके ऊपर आपको जाना है और ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऑप्शन एंट्री लॉगिन आपको करना है, फिर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा, उसके बाद में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस रहेगा। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊं डिटेल के साथ में हाउ टू अप्लाई पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ करोगे वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए इस वीडियो को पॉज करके, या फिर हमारे टेलीग्राम से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा परसेंटेज बेसिस पे, और उसके बाद में आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर सेंड किए जाएंगे। और जब एसएसबी इंटरव्यू आप क्लियर कर लोगे उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी। और उस मेरिट लिस्ट में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी अक्टूबर 2021 से। कोई भी डिले यहाँ पे नहीं होने वाला है, इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे और लास्ट डेट क्या है। तो 25 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं दोपहर 3 बजे से, जो कि 23 जून तक चलेंगे। 23 जून को दोपहर 3 बजे तक, 23 जून 2021 एट 1500 आवर्स। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे 23 जून 2021 तक दोपहर 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए और जल्दी अप्लाई कर लीजिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड देना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। और साथ ही मैं आपको बता दूं FK2 2021 के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो वो भी आप चेक कर लीजिए। आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उसका वीडियो, उस पर क्लिक कीजिए और उसको भी देख लीजिए। उसमें भी आप एलिजिबल हो सकते हो। वहाँ पे ओनली ग्रेजुएशन ही मांगी गई है, यहाँ पे तो बीटेक के लिए ये एंट्री है, लेकिन वहाँ पे केवल ग्रेजुएशन भी अगर आपके पास में है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द पहुँचाते हैं और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी को मिस नहीं करो जिसमें आप एलिजिबल हो। और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।